नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। तेजस MK2 उत्पादन लाइन स्थापित करने पर जोर। भारतीय वायुसेना तेजस MK1A और MK2 लड़ाकू विमानों के बीच संभावित उत्पादन अंतर को पाटने की कोशिश कर रही है। अतिरिक्त ऑर्डर के कारण MK1A के उत्पादन में वृद्धि और अधिक उन्नत MK2 की तेजी से डिलीवरी की इच्छा के साथ IAF ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस MK2 उत्पादन में निजी क्षेत्र को शामिल करने का निर्देश दिया है। HAL की शुरुआती योजना में 3 तेजस MK1A उत्पादन लाइनें बनाने की बात कही गई थी, जो सालाना 24 जेट विमानों की आपूर्ति करने में सक्षम थी। हालांकि अतिरिक्त 97 MK1A जेट विमानों की हालिया योजनाओं ने उत्पादन समय सीमा को 2031 और 32 तक बढ़ा दिया है। इससे HAL के MK2 उत्पादन पर पूरी तरह से स्विच करने में 2 साल की देरी की संभावना है, जिसे शुरू में 2029 में शुरू किया जाना था। अगला, एमका कार्यक्रम के लिए उन्नत हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की पेशकश। इजरायली रक्षा प्रौद्योगिकी फर्म LBIT सिस्टम्स ने एक नई हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले प्रणाली विकसित करने में अपनी विशेषज्ञता का प्रस्ताव दिया है, जिसे भारत के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी AMCA एमका कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया जा सकता है। एल्बिट के समाधान का उद्देश्य HMD को मौजूदा डैश हेलमेट सिस्टम के साथ एकीकृत करके एमका के पायलटों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। यह उन्नत HMD संभवतः पारंपरिक हेड-अप डिस्प्ले की जगह ले सकता है, जो वर्तमान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित एमका कॉकपिट सिमुलेटर में मौजूद है। अगला, भारत में M88 इंजन बनाने की पेशकश। अग्रणी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी सफरान ने भारतीय वायुसेना के मध्यम दूरी के लड़ाकू विमान निविदा के लिए डसॉल्ट की बोली का समर्थन करने के लिए M88 इंजन का पूर्ण रूप से भारत में निर्माण करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। M88 इंजन राफेल लड़ाकू विमान के लिए पावर प्लांट है, जिसे डसॉल्ट भारतीय वायुसेना को 114 जेट विमानों के लिए दे रहा है। हैदराबाद में सफरान की MRO सुविधा पहले से ही M88 इंजन बनाने में सक्षम है, और अगर कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो वह उत्पादन को काफ़ी हद तक बढ़ाने के लिए तैयार है। अगला, कैसे C-390M ट्रांसपोर्टर को मिनी एरियल बॉम्बर में बदला जा सकता है। भारतीय वायुसेना आधुनिक युद्ध की मांगों को पूरा करने के लिए लगातार विकसित हो रही है। अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए तरीकों की खोज कर रही है। एक अभिनव दृष्टिकोण एम्ब्रेयर C-390M मिलेनियम परिवहन विमान खरीदना और उसे निर्भय क्रूज मिसाइल और एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स लॉन्च करने में सक्षम एक मिनी एरियल बॉम्बर में बदलना है। अगला, P-15B विध्वंसक सूरत और P-17A फ्रिगेट नीलगिरी के जलावतरण के लिए तैयार। भारत के प्रमुख रक्षा शिपयार्डों में से एक मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने 2 प्रमुख युद्धपोतों को शामिल करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है। सूरत P-15B विध्वंसक वर्ग का अंतिम पोत और नीलगिरी P-17A फ्रिगेट वर्ग का पहला पोत। दोनों जहाज़ों को नवंबर या दिसंबर 2024 तक शामिल किया जाना है, जो भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। सूरत परियोजना 15B वर्ग के तहत चौथा और अंतिम विध्वंसक है, जो पहले के कोलकाता श्रेणी के विध्वंसकों का अनुवर्ती है। अपनी गुप्त विशेषताओं और उन्नत लड़ाकू क्षमताओं के लिए जाने जाने वाले P-15B
विध्वंसक MDL द्वारा निर्मित सबसे उन्नत स्तरीय लड़ाकू जहाज़ों में से है। सूरत 2011 में शुरू हुई एक परियोजना की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य आधुनिक हथियारों और सेंसर प्रणालियों से लैस अत्याधुनिक विध्वंसक बनाना है, जो खुले समुद्र और तटीय जल दोनों में बहुभूमिका मिशनों के लिए अनुकूलित है। अगला, अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग के 2 उपग्रह इसरो को सौंपे गए। हैदराबाद स्थित अनंत टेक्नोलॉजीज ने शुक्रवार को इसरो को 400 किलोग्राम वर्ग के 2 उपग्रह सौंपे, जो इस वर्ष के अंत में अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा नियोजित अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग का हिस्सा होंगे। उपग्रहों को दिसंबर में प्रक्षेपित किए जाने वाली PSLV C-60 मिशन के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा और इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तथा चंद्रयान 4 मिशन जैसे भविष्य के मिशनों के लिए एक कदम माना जाएगा, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की चट्टान और मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाना है। अगला, यूक्रेन युद्ध पर समय सीमा बताने से किया पुतिन ने इनकार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन में लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई समय सीमा बताना कठिन है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका देश जीतेगा। उन्होंने स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता की सराहना की। अगला, भारत ने लेबनान को 11 टन चिकित्सा सहायता भेजी। भारत ने शुक्रवार को दक्षिण लेबनान में बढ़ते तनाव और चल रहे संघर्ष के बीच देश की सहायता के लिए मानवीय प्रयास के तहत लेबनान को 11 टन चिकित्सा आपूर्ति की पहली खेप भेजी। कुल 33 टन चिकित्सा आपूर्ति भेजी जा रही है। धन्यवाद।